जी 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 प्रभु जी। तो थैंक यू प्रभु। ओके, तो आ, ये श्लोक हम देख लिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 है और श्लोक संख्या अभी हम पढ़ रहे हैं 32। आज 32 से हम देख रहे हैं। तो 31 तक हम देख चुके थे। जब भगवत गीता का 11वां अध्याय है भगवान का विराट रूप। तो भगवान का विराट रूप देखने के बाद संजय प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि, और डर जाते हैं वो। तो अभी विराट रूप है वो भी कुछ बोलते हैं। तो इस वाले श्लोक में विराट रूप ने, है ना, क्या बोलते हैं वो हमने देख लिया। विराट रूप बोलते हैं मैं काल हूँ, पूरे लोक का क्षय करने वाला हूँ, प्रवृद्ध हूँ, मैं बहुत ही वृद्ध हूँ, महान हूँ। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ता। अभी मेरा जो प्रवृत्त प्रकृष्ट पे जो मेरी वृत्ति है, मेरा व्यवसाय है, मैं किस में लगा हुआ हूँ? संपूर्ण जगत को, संपूर्ण लोक को आहर्तुम, विनष्ट करने में, नष्ट करने का मेरा बिजनेस है अभी। विराट रूप बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वा सर्वे। ऋते अपि त्वाम, तुमको छोड़कर, न भविष्यन्ति सर्वे, भविष्य में कोई भी नहीं रहेगा। ये अवस्थित था, जो ये सब तुम देख रहे हो ना, ये सब जो सैनिक यहाँ पे अवस्थित है, प्रति अनिकेशु योद्धा, और जो विपरीत सेना में भी जो है, मतलब कौरवों के साइड भी जो लोग हैं और आपके साइड भी जो लोग हैं, कोई भी नहीं रहेगा तुमको छोड़कर। मतलब तुम पांडवों को छोड़कर बाकी भविष्य में कोई भी नहीं रहने वाला है। इस तरीके से भगवान बोल रहे हैं। हाँ। तो इसको अपन डिसाइड कर सकते हैं। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, कालोऽस्मि लोकक्षया कृत प्रवृद्धो, कालोऽस्मि कालोऽस्मि लोकक्षयकृतवृद्धो, लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्त। लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति भविष्यन्ति सर्वे। सर्वे। ये अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योद्धः। ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। जी, ट्रांसलेशन पढ़िए, हर्ष प्रो पढ़िए। The Supreme Personality of Godhead said, I am the great destroyer of the worlds, and I have come to here to destroy all people. With the exception of you, the Pandavas, all the soldiers here on both sides will be slain. हम्म। तो अ, विराट रूप में भगवान पहले ही बता दिए कि सब मारे जाएंगे भैया। अर्जुन को अर्जुन को बहुत टेंशन हो रही थी ना कि ये सब तो घर वाले हैं मेरे, घर वालों को कैसे मार सकता हूँ, है ना। खून का रिश्ता होता है ना, ब्लड रिलेशन होता है, तो आसक्ति प्रबल होती है कि नहीं। अब उनकी आसक्ति पूरी तोड़ दे रहे हैं भगवान। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, अर्जुन को बोले उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा तुम। अर्जुन की हालत क्या थी? युद्ध करने से पहले बहुत घबरा गया था, पसीना पसीना हो रहा था, और गांडीव हस्तात, हस्त से छूट के, जनरली क्या होता है, सामान्यतः एक क्षत्रिय होता है ना, वो उसका हथियार कभी उसके हाथ से छूटता नहीं है, हमेशा हथियार उसके साथ में रहता है। और अर्जुन की पहचान उसी से थी, गांडीव जो धनुष था वो उनके हाथ में रहता था। लेकिन हम देखते हैं कि महाभारत के स्टार्टिंग में, तो भगवत गीता बोलने से पहले अर्जुन की हालत है कि वो धनुष ही उनके हाथ से छूट जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं, आसक्ति के कारण इतने कमजोर हो जाते हैं वो। तो लेकिन भगवान यहाँ पे पूरा उनका संशय दूर कर देते हैं। दूसरे अध्याय में तो पूरा होता था कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर हो नहीं, शरीर से संबंधित सब कुछ क्यों देख रहे हो भैया। इसी कारण तो प्रबल आसक्ति के कारण तुम्हारा वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्य में हो गया है। अभी क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ है, इसलिए तुम उठ जाओ, उठो, तुम खड़े हो जाओ। क्यों? पिछले वाले श्लोक में बताया ना कि कोई भी नहीं बचेगा, देखो मैं सबको मार के खा गया हूं मैं। विराट रूप में बोल रहे हैं भगवान, मैं महाकाल हूँ, महाकाल का भी काल हूं मैं, सारे लोग का क्षय करने वाला हूँ।
तुम पांडवों को छोड़ के कोई भी नहीं बचने वाला है, इसलिए तुम क्या करो, उत्तिष्ठ, तुम खड़े हो जाओ, यशः लभस्व, और यश की प्राप्ति करो। देखिए एक क्षत्रिय होके लड़ेगा नहीं, भाग जाएगा, तो क्या होगा, अपयश मिलेगा। देखिए मान लिया अभी अभी भारत भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत की सेना युद्ध छोड़कर भाग जाती है, तो क्या यश की प्राप्ति होती क्या? नहीं, अपयश की प्राप्ति हुई। अरे युद्ध छोड़ के भाग के आ गया, मुंह जो होता है क्षत्रिय का वो कलंकित हो जाता है। हालांकि भगवान छोड़कर भागते तो वो रण छोड़ के नाम से फेमस हो जाते, प्रसिद्ध हो जाते हैं। चुराते हैं तो माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। चोरा अग्रगण्यम, है ना, चोरों में सबसे आगे हैं, और हर चीज में आगे आगे रहते हैं। लेकिन वो हमारे पाप भी चुरा सकते हैं, हम नहीं कर सकते वो सारे काम। इसलिए हमको नहीं चुराने थे। तो भगवान विश्व रूप है ना, विराट रूप में क्या बोल रहे हैं, अर्जुन सबको मैं नष्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। इसलिए तुम तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, और यश की प्राप्ति करो, यश का लाभ करो तुम। जित्वा शत्रुन, शत्रुओं पर जीतकर, जीतवा जीतकर, जी प्लस कत्वा पढ़ते हैं, जीतकर, शत्रुओं को जीतकर, भुंगस्व राज्यम समृद्धम, भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य जो है उसका आप भोग करो। भगवान बोल रहे हैं विराट रूप में कि तुम उठो, खड़े हो जाओ, यश की प्राप्ति करो, शत्रुओं पर जीतकर समृद्ध राज्य का भोग करो तुम। मया एव एते निहतः पूर्वम एव, मया एव मेरे द्वारा, एव मतलब निश्चित रूप से, एते मतलब ये सब लोग, निहतः निश्चित रूपेण, हतः मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। अर्जुन को टेंशन हो रही थी ना, मैं मारूंगा, मैं करूंगा। प्रकृत्य क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, उनको लगता है मैं करने वाला हूँ। भगवान बोले तुम करने वाले नहीं हो भैया, मैं पहले ही कर चुका हूँ ये काम। पूर्वम एव, पूर्वम एव मतलब, पूर्व मतलब पहले ही, पूर्व मतलब पहले, एव मतलब ही, निश्चित रूप से, ये पहले ही मैं काम कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ, मया एव एते निहता, मेरे द्वारा ये सभी निश्चित रूपेण मारे जा चुके हैं सब लोग। और आपको क्या होना है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचीन, हे सव्य साची, केवल निमित्त मात्र बनो, भव मतलब हो, बनो, निमित्त मात्र, निमित्त मात्र मतलब क्या है, हम्म जैसे सव्य साची का अर्थ क्या होता है, देखो निमित्त मात्र मतलब क्या, जस्ट इंस्ट्रूमेंट बनो, खाली खड़े रहो वहां पे, खड़े रह के आप तीर चलाओ खाली, बाकी मारने वाला तो मैं हूं, मैं मार चुका हूं ऑलरेडी। सव्य साची का अर्थ होता है, ये अर्जुन के लिए बोला गया है क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट योद्धा थे कि दायां हाथ और बायां हाथ बराबर चलता था उनका, है, capable of using both his left and right hands with equal proficiency. Sabyasachi literally translates to one who is ambidextrous. Dexterous मतलब दक्ष होता है जो, है ना, सब कार्य में जो दक्ष है। इस कारण अर्जुन का नाम था सव्यसाची, धनुर्विद्या में बहुत एक्सपर्ट है। इस कारण भगवान यहाँ पे सव्यसाची शब्द प्रयोग कर रहे हैं अर्जुन के लिए। अरे तुम तो एक्सपर्ट हो यार, हर कार्य करने में एक्सपर्ट हो एकदम, स्किल आपकी, है ना, टैलेंट, आप टैलेंट की कमी नहीं है आप में। तो क्या करो, आप युद्ध करो, मैं तो इन सबको पहले ही मार चुका हूं, तुम तो खाली निमित्त मात्र बनो, एक इंस्ट्रूमेंट बनो आप तो बस। जैसे कई बार होता है ना, खाली जाके आपको माला पहननी है ना, काम पहले से पूरा हो चुका है, आपको क्रेडिट लेना है, श्रेय लेना है आपको। है ना, काम कोई दूसरा करता है और जाके माला हम पहन लिए, मान लीजिए ऐसा है अर्जुन के साथ। विराट रूप बोल रहे कि मैं पहले ही मार चुका हूँ सब लोगों को, ये कौरवों को, आपके साइड जो सब सैनिकों को, सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ, तुम तो खाली एक निमित्त मात्र बनो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली। जो हमारा इस्कॉन है, गौड़ीय संप्रदाय जो है, हाँ, तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन जो है, इसके बारे में पहले से भविष्यवाणी है। पृथ्वी ते पृथ्वी चैतन्य महाप्रभु के समय पहले से भविष्यवाणी किया, पृथ्वी ते आचे यथ नगर आदि ग्राम
सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। इस संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी नगर आदि ग्राम है, सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये प्रचार होने वाला है, पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी। और यहाँ तक हो चुका था कि मेरा कोई सेनापति भक्त आएगा, वो उसका प्रचार करेगा, वो भी हो चुका है। शिला प्रभुपाद जी आए और वो प्रचार किए, उन्होंने करके दिखाया भी, और संपूर्ण संसार में प्रचार हो भी रहा है। अभी हमको क्या करना है, हमको निमित्त मात्रम भव, है ना, निमित्त मात्रम भव, क्या, हर्षवर्धन प्रभु है, राठौड़ प्रभु, यशवंत प्रभु, आलोक प्रभु, बस ये होना है। खाली आपको निमित्त मात्र बनना है, प्रचार अपने आप होगा। आपको केवल क्रेडिट लेना है, श्रेय लेना है आंदोलन में जुड़कर। साधुवाद प्रभु जी, साधुवाद, दंडवत प्रणाम। तो ऐसा होना है, पहले से भविष्यवाणी है। अब जुड़कर यदि हम प्रचार करेंगे तो हमको श्रेय मिल जाएगा, है ना, हम भगवत चले जाएंगे। इंटरेस्टिंग ना। तो इसको हम रिसाइट कर लेते हैं। भगवान बोल रहे हैं, देखिए अर्जुन को, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शूद्रं राज्यं समृद्धम्। राज्यं समृद्धम्। मयेव एते निहता पुरम् एव, मयैव ते ते निहता पूर्वमेव, निमेत मात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं निमित्तमात्रं भवतव्यसिद्धि। भवतव्यसाची। ट्रांसलेशन पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। हर्ष प्रो, आलोक प्रो, कोई भी पढ़िए। यशवंत प्रो। Therefore get up, prepare to fight and win glory, conquer your enemies, enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangements, and you, O Savyasachi, can be but an instrument in the fight. तो भगवान बोल रहे हैं, आप ज्यादा कुछ नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट बनो बस, क्रेडिट ले लो आपने कि आपने हराया है सब शत्रुओं को। तो इस तरीके से बोल रहे हैं, बहुत गहरी बात है ये। वास्तव में इसलिए करता भगवान ये करने वाले हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योध वीरान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, च मतलब और, कर्ण तथा मतलब वैसे, अन्यान अपि अन्य भी जो हैं, योध वीरान युद्ध में जो लड़ने वाले वीर हैं, मया हतान मेरे द्वारा सब मारे जा चुके हैं। तुम जही, तुम क्या करो, उन सबको नष्ट कर दो, मार दो उन सबको। निमित्त मात्र बनो, इंस्ट्रूमेंट बनो खाली, है ना, तीर चलाओ, मार दो आप उनको। माँ व्यथिष्ठा, और व्यथित मत हो, दुखी मत हो, अरे मारने वाला मैं हूँ, किसी को जीवन देने वाला मैं हूँ, मारने वाला भी मैं ही हूँ, तुम काय को व्यथा करो, काय को दुखी हो रहे हो तुम। इस तरीके से बोल रहे हैं। क्या करो, युद्धस्व, युद्ध करो, जेतासी, जेता असी, विजेता बनो। रणे सपतना, सपतनान, रणे मतलब रण में, युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में, सपतनान जो आपके दुश्मन है, हाँ, उनसे आप युद्ध करो, और युद्ध भूमि में, रण में, रण क्षेत्र में, जेता असी, विजेता बनो। इस तरीके से भगवान विश्व रूप के रूप में, विश्व विराट रूप दिखा के अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, भैया, है ना, मारो सबको। कई लोग बोलते हैं ना, भगवत गीता हिंसा सिखाती है, मारना सिखाती है। हाँ, भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है ना, अहिंसा परम धर्म, हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है, तथैव च परम, है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए की गई हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है, अहिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, भैया मारो।
और किसको मारो? अपने ही घर वालों को मारो। हाँ, तो इस तरीके से कि ये सब योद्ध वीरान, ये सारे योद्ध जो योद्धा है, वीर योद्धा है, वो सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम उनको सिर्फ मारो भाई सब, और व्यथित मत हो। किसी को जीवन देना मारना मेरा काम है, भगवान का काम है। युद्धस्व सपत्नान, और युद्ध करो सारे दुश्मनों को, है ना। और जेता असे रणे, और युद्ध क्षेत्र में विजेता बनो आप। तो इस तरीके से भगवान बोल रहे हैं। तो अपन रिसाइट कर लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं थोड़ा श्लोक का। द्रोणम च भीष्मं च जय जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया तांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। युद्धश्वचेतः रणे सपत्नान्। पढ़िए, अनुवाद करिए। Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna, and other great warriors have already been destroyed by me. Therefore, kill them and do not be disturbed. Simply fight, and you will vanquish your enemies in battle. हम्म सिंप्लीफाइड, केवल युद्ध करो, एंड यू विल वैंकिश योर एनिमीज इन बैटल, और युद्ध में आप सब उनको सबको खत्म कर दोगे तुम। इस तरीके से भगवान बोल रहे हैं। अब संजय बोल रहे हैं, है ना, विराट रूप के रूप में देखिए, विराट पुरुष, विश्व रूप, भगवान केवल 2 श्लोक बोले हैं ना, और अर्जुन को पूरा मोटिवेट कर दिए हैं। 3 श्लोक बोले ना, 1 2 और ये 3 भगवान ने बोले। उसके बाद में फिर संजय आ जाते हैं। संजय वाचा, संजय ने कहा, एतत् श्रुत्वा, एतत् मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, वचना मतलब वचन, केशवस्य केशव के, भगवान केशव के ये वचन सुनकर, कृत अंजलि ही, कृत अंजलि ही मतलब हाथ जोड़कर, वेप मानः किरीटी, वेप मानः मतलब कांपते हुए, हाँ, वेप मानः कांपते हुए, किरीटी, किरीटी नाम है अर्जुन का, एक नाम है किरीटी। क्यों? अर्जुन की वीरता से प्रभावित होकर एक बार इंद्र ने उनको एक विशेष मुकुट दिया था, किरीट, है ना, उससे नाम हो गया किरीटी। तो अलग अलग जगह अर्जुन को अलग अलग शब्दों से संबोधित कर रहे हैं भगवान, और हर एक की प्रासंगिकता है। यहाँ पे यही शब्द से क्यों बोल रहे हैं? भाव के अनुसार अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कई बार बोलते हैं कि आप तो बहुत शक्तिशाली हो, तो महाभाव, है ना, आप तो महाबाहु शब्द से उनको संबोधित करते हैं इस तरीके से। तो संजय ने कहा, इस प्रकार केशव के वचन, भगवान श्री कृष्ण केशव के वचन सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर, विश्व रूप देख लिए, विश्व रूप बोल रहे हैं। वेप माना कांपते हुए, देखिए अर्जुन है, इतने शक्तिशाली योद्धा है, क्षत्रिय है, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में फेमस है, लोकप्रिय है, फिर भी क्या कांप रहे हैं अभी। विश्व रूप जो देख लिया है, किरीटी अर्जुन, दोनों हाथ जोड़कर कांपते हुए अर्जुन ने, है ना, ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वचन क्या किया, नमः कृत्वा, नमस्कृत्वा, नमस्कार करके, भूयः, बार बार नमस्कार कर रहे हैं, है ना। कई बार ज्यादा डर जाते हैं ना, तो बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार, है ना, ऐ कर लिया, फिर नमस्कार, फिर नमस्कार, फिर नमस्कार कर रहे हैं। बार बार नमस्कार कर रहे हैं, भूया, बार बार, एव मतलब निश्चित रूप से, एवा आह कृष्णम, और कृष्ण को आह कहा, स गदगदम भीत भीतः प्रणम्य, स गदगदम, उनकी आवाज गदगद हो रही थी, है ना, आवाज चौक हो रही थी। भीत भीतः, डर से भयभीत हो रहे थे वो, भीत भीतः, प्रणम्य मतलब बार बार प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा। वो अभी आगे आएगा कि अर्जुन ने क्या कहा। तो ये वाला इतना ही था कि संजय ने कहा, इस प्रकार विश्व रूप के रूप में केशव के वचन सुनकर दोनों हाथ किरीटी अर्जुन ने जोड़ लिए और कांपते हुए बार बार कृष्ण को नमस्कार किया,
और गदगद होकर भयभीत होकर बार बार प्रणाम करके कृष्ण को कहा। तो अपन डिसाइड करते हैं। संजय वाचा संजय वाचा एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य एतत् एतत् श्रुत्वा वचनं वचनं केशवस्य वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमानः किरीटी। गीताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णम् नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णम्। स गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। मीटिंग खत्म होने वाली है, ट्रांसलेशन मैं पढ़ लेता हूँ। संजय said to Dhritarashtra, O king, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, the trembling Arjuna offered obeisances with folded hands again and again. He fearfully spoke to Lord Krishna in a